नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीबीएसई इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 95% अंक प्राप्त कर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन करने वाली होनहार छात्रा राव फलक को पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित कर उनकी मेहनत को सराहा। सम्मान समारोह में क्षेत्र भर से पहुंचे लोगों ने तालियों से फलक के उज्जवल भविष्य की मनोकामना की। सुबोध राकेश ने सूचित किया कि आज बेटियां हर क्षेत्र भर में परचम लहरा रही है। राव फलक ने अपनी लगन से ये साबित कर दिया कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करना पूरे समाज का दायित्व है ताकि अन्य बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर अग्रसर हो। छात्रा के पिता राव मुजीब ने भावुक होकर कहा कि पूर्व मंत्री का घर आकर बेटी को सम्मानित करना उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। ये सफलता फलक की मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग का परिणाम है। समाज सेवी मास्टर दिलीप कुमार ने कहा कि फलक की उपलब्धि पूरे क्षेत्र की बेटियों के लिए मिसाल है। गांव की एक बेटी जब इतनी ऊंचाई को छूती है तो समाज को गर्व होता है। सम्मान समारोह के बाद राव फलक ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और कोचिंग संस्थान को सौंपा। उन्होंने कहा कि माता पिता ने उन्हें हर कदम पर हौसला बढ़ाया। आगे भी वो इसी मेहनत से परिवार, गांव और देश का नाम रोशन करना चाहती है। फलक की ये बेहद अहम कामयाबी साबित करती है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की शक्ति और गर्व है। उमंग भारत हिंदी खबर। जी, सबसे पहले तो मैं हमारी बिटिया, हमारी बहन फलक राव जो जिन्होंने अपने परिवार का, क्षेत्र का, इस गाँव का नाम रोशन करने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ऊपर वाला उनको इसी प्रकार से तरक्की देता रहे और बड़े बड़ी व्यवस्थाओं में, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भविष्य में आने वाले समय में तो विराजमान हो। उनके इस परिवार को मैं आज बधाई देने आया हूँ और ये बधाई बनती भी है क्योंकि जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो अलग ही एक सम्मान की व्यवस्था परिवार के लोगों के लिए बनाते हैं, उनको सम्मान होना भी चाहिए। और ये जिस प्रकार से हमारी बिटिया ने इस परिवार का, अपने माता पिता का, अपने इस गाँव का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, ये बहुत ही बिरला व्यवस्था है आज की डेट में। तो आज मैं आया हूँ इसलिए इस अपने इस परिवार में अपनी इस बहन को बेटी को आशीर्वाद दूँ। आने वाले समय में इसी प्रकार से वो आगे बढ़ती रहे, तरक्की करते रहे, अपने बड़ों का नाम रोशन करती रहे, यही कार्यक्रम आज है। ये बड़ा गंभीर विषय है जो आपने सवाल किया है। ये वास्तविकता में 90 के दशक में एक हमने अपने ही इस देश का एक प्रदेश को देखा है जिसका नाम पंजाब है और उस नशे के सिस्टम ने उस पूरे ही प्रदेश की जड़ों को खोखला करने का काम कर दिया था। हमारी उस प्रदेश की नस्लों को बिगाड़ने का काम कर दिया था। मैं निश्चित रूप से बड़ा सोचने का विषय है ये और मैं आग्रह भी करता हूँ हर जगह, मैं प्रशासन के माध्यम से भी, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी, और सबसे बड़ी बात है सजगता अपनी व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए। अपने बच्चों पर हमारा ध्यान विशेष रहे कि इस गलत राह पर हमारे बच्चे कदम आगे न बढ़ाएं क्योंकि ये वो रहा है कि जिस पर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। बच्चे खुद तो बर्बाद होते ही हैं, अपने परिवार को भी बर्बाद करने का काम करते हैं। तो बहुत गंभीर विषय है ये और इस पर हमें सब लोगों को मिलकर गंभीरता से सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो बच्चे इस तरह गलत कदम इस तरफ उठा रहे हैं उनको समझाना, बताना या उनको किस प्रकार से जीवन में अपने आगे बढ़ने की व्यवस्था रहती है उस प्रकार से हम उनको समझाना चाहिए। और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा गंभीर विषय है। हम हर जगह सुनने को आ रहा है, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आज की डेट में बड़ा व्यवस्था इस नशे ने खराब कर दी है बच्चों को। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, उसमें पढ़ने, उसमें जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे कॉलेज है जो मेरी नॉलेज में है कि जहाँ बच्चे आज गलत राह पर पढ़ रहे हैं तो उन पर ध्यान विशेष देना चाहिए। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो माँ बाप की, परिवार की है। अपने बच्चों के प्रत्येक कदम पर हमारा ध्यान रहे। अगर गलत राह पर बच्चा बढ़ रहा है तो उसे तत्काल से अगर हमने मैनेज कर लिया, समझा दिया तो वो समझ गया, वरना जब कदम ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो उसको मनाना, समझाना और ठीक करना एक बहुत महाभारत काम होता है, वो कर नहीं पाता है कोई। इसलिए मैं आग्रह आपके माध्यम से अपने
तमाम अभिभावक जितने भी ये पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों की प्रत्येक प्रतिक्रिया पर, प्रत्येक व्यवस्था पर हमारा ध्यान रहे कि हमारा बच्चा को गलत दिशा में नहीं जा रहा है। और अंकुश नशे पर तब लगेगा जब हम सब लोग सजग हो जाएंगे, सब लोग प्रतिबद्ध हो जाएंगे, सब लोग ये मन बना लेंगे कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने गांव में कोई अगर इस तरह का काम कर रहा है गलत, उसको पूरी तरह से लगाम लगाने का काम हमारे माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से नशे पर हम अंकुश लगा सकते हैं। फलक राव जो हमारे मित्र है राव मुजीबिका, उनकी बेटी है और उन्होंने 95 अंक लाकर जो हमारा और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, ये राव मुजीबिका के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। और इस बच्चे ने हमारा सम्मान बढ़ाया है। हम आशा करते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि वो आगे चलकर एक अच्छे अधिकारी बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आज हमारे बीच में हमारे प्रिय, हमारे बेस्ट फ्रेंड सो राकेश जी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बच्चे को सा बढ़ाया, उनका सम्मान किया है उनका। और मैं तमाम ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज एक लड़की जिस मुकाम पर पहुंची है, 95 अंक लेके आई है वो, तो मैं उसको भी थैंक यू बोलता हूं। और थैंक यू आप पत्रकार बंधु का कि आप समय समय पर ऐसे जागरूक बच्चों को जाते हैं वहाँ और उनके माता पिता से मिलते हैं, बच्चों को हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आके मेरी बिटिया को सम्मानित करा। और आज पहली बार कोई घर पे आया, वो भी सुवेद राकेश जी, जिन्होंने मेरी बिटिया को सम्मानित किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उधर दिलीप मास्टर जी यहाँ पर आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी बिटिया ने 95% नंबर लाकर इस पंचपुरी का और इस गढ़ का नाम रोशन करा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अन्य छात्र और छात्राओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और जैसे बच्चा मेरा पढ़ा है ऐसे ही वो भी आगे तरक्की करें, वो भी ऐसे ही पढ़ें। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वो आए यहाँ पे, इट इज़ वेरी प्लेजर और आई रिस्पेक्ट हिम। वो यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत थैंक यू एंड मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारा श्रेय मैं अपनी मम्मी और पापा को देना चाहूँगी। ये उन्हीं का हार्ड वर्क है जो मैं आज इतने अच्छे मार्क्स ला पाई। और मेरे मम्मी और पापा दोनों ने बहुत मेहनत की थी मेरे साथ, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और काफ़ी सारी चीज़ें में हेल्प की ताकि मैं अच्छा पढ़ सकूं। तो मैं अपना श्रेय सारा अपने मम्मी और पापा को देना चाहूँगी। अभी आगे मैंने सोचा है कि आई विल complete my degree in BA LLB and after that I will give my exam of PC